नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1 जनवरी को एक भारतीय महिला मीरा नायर के पुत्र जोहरान ममदानी ने वहाँ के मेयर पद की शपथ ली। ये एक अच्छी खबर थी कि उसका ममदानी का कहीं ना कहीं भारत से संबंध रहा। हालांकि वो ना भारत में पैदा हुए, ना वो उनकी माँ यहाँ पे की सिटीजन है, लेकिन फिर भी चूँकि भारतीय मूल की हैं तो इसलिए लगता है कि भारतीय, वहाँ उसके अंदर भारतीयता का खून है, इसलिए वो हमें पसंद आए। उनका वहाँ जीतना एक अच्छी बात लगी। और जिस तरीके से उनको भारतीय मीडिया ने एकदम हाथों हाथ लिया, उससे ये लगने लगा कि गोया ये न्यूयॉर्क की मेयर पद ना होकर कोई ये अंतर्राष्ट्रीय किसी पॉलिटिशियन का जो है पद हो गया ये, जिस पे ममदानी जीते हैं। जबकि किसी सिटी का मेयर बनने का मतलब कोई विशेष बात नहीं होती, वो वहाँ का नगर निगम का चेयरमैन होता है। ऐसा हमारे कंट्री के अंदर भी और विश्व में भी सभी देशों के अंदर ऐसा ही परिपाटी और चलन है। लेकिन ममदानी के कुरान पर हाथ रखकर शपथ लेने के बाद थोड़ा सा झटका भारतीयों को लगा, और भारतीयों को ही नहीं लगा, वहाँ पर रहने वाले सभी भारतीयों को और सभी उन लोगों को झटका लगा जिनको शाहरुख खान की फिल्में दिखा दिखाकर और जिनको भारतीय मंदिरों में जा जाकर ममदानी ने वोट देने के लिए उकसाया था। उन सब लोगों को झटका लगा कि वो हिंदू मंदिरों में जाने का एक नाटक कर रहे थे, जबकि वो दिल से भारतीय ना हो के दिल से पहले मुस्लिम हैं वो। साथियों, मुसलमान होना, मुस्लिम होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चेयरमैनशिप पद का शपथ लेते ही उन्होंने, यानी मेयर पद की शपथ लेते ही उन्होंने भारत के एक दिल्ली दंगों के जो अपराधी हैं खालिद उमर, उसकी पैरवी करनी शुरू की। वो अपने आप में एक चौंकाने वाली स्थिति है कि न्यूयॉर्क का मेयर होकर और भारत के दिल्ली के दंगों का एक आरोपी उमर खालिद, उसकी पैरवी वो वहाँ बैठ कर क्यों कर रहे हैं, और वो ऐसा करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्या बताना चाहते हैं। उनकी पैरवी से ना तो भारत के अंदर कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ना ही भारत के कानून के ऊपर से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। भारतीय कानून के हिसाब से उमर खालिद को सज़ा मिलेगी, या जो उनकी ज़मानतें नहीं हो पा रही हैं वो ऐसा चलता रहेगा। लेकिन ये तय है कि जोहरान ममदानी ने ऐसा जेस्चर पेश करके ये बताने की कोशिश करी पूरे विश्व को कि भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनके सबसे बड़े खैम ख्वाब वही हैं। साथियों, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स में परिवर्तन आ रहा है, और भारत विरोधी नैरेटिव पूरे विश्व के अंदर जो है कहीं ना कहीं काम कर रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं ये आने वाले समय के लिए पूरा ख़तरा महसूस होता है। और ऐसा लगता है कि भारत कहीं ना कहीं अपनी जो सांस्कृतिक विरासतें हैं उनको आगे संभालने में विफल हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत विरोधी नैरेटिव पूरे विश्व के अंदर फैलाया जा रहा है, उसको फैलाने वाले न सिर्फ मुस्लिम हैं बल्कि उसके फैलाने वाले उतने ही सनातनी और हिंदू भी जिम्मेदार हैं, जो भारतीय जो वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उससे चिड़े हुए हैं या उसको पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग पूरे विश्व से नैरेटिव देने का प्रयास कर रहे हैं। ये अच्छी बात मुझे तो कम से कम नहीं लगती है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से भारत का डेमोग्राफिक चेंज होता जा रहा है, और पश्चिमी बंगाल का मुर्शिदाबाद क्षेत्र 72% मुस्लिम बाहुल्य हो चुका है, उससे साफ लगने लगा है कि आने वाले समय में ये डेमोग्राफिक चेंज अवश्यंभावी हो गए हैं। और जो ये हमारा अल्पसंख्यक समुदाय जिसको हम बोलते हैं, ये अपने आशियानों को ऐसी ऐसी जगहों पर शिफ्ट करेंगे जहाँ इनका डेमोग्राफिक
समीकरण बदलने में इनको मदद मिलेगी, ज़रा सोचिए। साथ ही यदि मेरे विचार आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।